MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में होम टैब में स्लाइड्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे सेक्शन ऑप्शन का उपयोग करना। मान लीजिए ये हमारा एक प्रेजेंटेशन है। अब आपको विषय के हिसाब से इसे अलग अलग भागों में बांटना है। उसके लिए 2 स्लाइड्स के बीच में जहां आपको सेक्शन बनाना है वहां पर क्लिक करें। हम चाहें तो उस स्लाइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर हमें सेक्शन बनाना है और ऊपर होम टैब के स्लाइड्स ब्लॉक में सेक्शन पर क्लिक करते हुए ऐड सेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पर हमने दूसरी स्लाइड से सेक्शन बनाया है। अगर हम कहीं बीच में से सेक्शन बनाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसके ऊपर डिफॉल्ट सेक्शन अपने आप बन जाता है। अब हमें इस सेक्शन का कोई नाम देना होगा। यहाँ पर जहाँ अनटाइटल्ड सेक्शन नजर आ रहा है यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम सेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेक्शन का नाम टाइप करके रीनेम पर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम अपने प्रेजेंटेशन में विषय के हिसाब से जितने भी हिस्से करना चाहते हैं उतने सेक्शंस बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए सेक्शंस प्रेजेंटेशन में दिखाई नहीं देंगे। ये वर्गीकरण हमने केवल अपने काम को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया है। अब अगर हमको सेक्शन हटाना है तो इसके लिए इस पर माउस ले जाकर के राइट क्लिक करेंगे और रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए सेक्शन हट गया है पर उसकी स्लाइड्स यहाँ पर हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि सेक्शन के साथ साथ स्लाइड्स भी हट जाए तो उसके लिए वापस टाइटल पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि वो सेक्शन और उसके अंदर आने वाली सारी स्लाइड्स यहाँ से हट गई हैं। अब अगर हमको सारे ही सेक्शंस हटाना है तो उसके लिए रिमूव ऑल सेक्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर केवल स्लाइड्स दिखाई देंगी और जितने भी सेक्शंस हमने बनाए थे वो सब के सब यहाँ से हट गए हैं। इस सेक्शन को ऊपर या नीचे करने के लिए हम मूव सेक्शन अप और मूव सेक्शन डाउन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूरा सेक्शन अपनी स्लाइड सहित ऊपर आ गया है। इसी तरह इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की सभी स्लाइड्स को हाइड करना हो तो उस सेक्शन के टाइटल नेम के पास जो एरो है उस पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए उस सेक्शन की सभी स्लाइड हाइड हो गई हैं। और यदि आपको सेक्शंस की सभी स्लाइड्स को हाइड करना है तो उसके लिए किसी भी सेक्शन के टाइटल नेम पर जाएं और राइट क्लिक करते हुए कोलैप्स ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी सेक्शंस की स्लाइड्स मिनिमाइज होकर हाइड हो गई हैं और इस तरह हमें बस अपने प्रेजेंटेशन के सेक्शंस ही नजर आ रहे हैं। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन की ही स्लाइड्स को देखना चाहते हैं तो उस सेक्शन के टाइटल नेम के पहले जो एरो लगा है उस पर क्लिक करें। इससे आपको केवल उसी सेक्शन की स्लाइड्स नजर आएंगी जिस पर आपने क्लिक किया होगा। और यदि आप अपनी सभी स्लाइड्स को विजिबल करना चाहते हैं तो फिर से सेक्शन के टाइटल नेम पर राइट क्लिक करके एक्सपैंड ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब ये देखिए सभी सेक्शंस की सभी स्लाइड्स यहाँ पर विजिबल हो गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि सेक्शन प्रेजेंटेशन के समय भी दिखाई दे तो उसके लिए आप न्यू स्लाइड में जाकर सेक्शन हेडर टेम्पलेट लें। सेक्शन की जो भी हेडिंग देनी हो वो यहाँ पर टाइप कर दें। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर आपको सेक्शन बनाकर हेडिंग देनी है वहाँ पर स्लाइड इंसर्ट करके सेक्शन हेडिंग दे दें। अब जब आप स्लाइड प्रेजेंट करेंगे तो सेक्शन वाली स्लाइड भी प्रेजेंट होगी। MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में होम टैब में
स्लाइड्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा सेक्शन ऑप्शन का उपयोग करना।